प्री रीट रिवीजन प्लान कक्षा 1 से 8 तक के लिए आपके सामने ये बुक्स पड़ी हुई है। ये बुक्स का जो पहाड़ दिख रहा है इसे हम प्री रीट के एग्जाम के एक दिन पहले इस पहाड़ को कैसे खत्म कर दें। इस पहाड़ को प्री रीट एग्जाम के एक दिन पहले किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करके प्लानिंग दे दें कि आप एग्जाम के लिए पूरे फ्री माइंड से रेडी हो जाए। कहा गया है अध्यापक वह अध्यापक है जो सामने वाले व्यक्ति के माइंड पर राज करे। अध्यापक कोई अभिनेता नहीं है जो दिल पे राज करता है। वीर कोचिंग क्लासेस हम आपके माइंड पर राज करते हैं, दिल पर नहीं। दिल पर सिर्फ अभिनेता राज करते हैं। आइए एक बार फिर प्री रीट रिवीजन प्लानिंग को लेकर के छोटे छोटे टिप्स आपके सामने मैं रखता हूं और आशा करता हूं अगर आप इस सीरीज के इस वीडियो की जो सीरीज चलेगी जिस तरह से आपको बताया जा रहा है उसके अनुसार अगर आप अपने प्लानिंग को लेकर के कार्य करते हैं, जो हमारी ओर से प्लानिंग है उसमें आपकी भी सोच हम देते हैं, अगर आप कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपके माइंड में बहुत सारी से बातें होंगी कि रीट को हम कैसे कवर करें, रीट के लिए हम किस तरह से तैयारी करके चलें। रीट को अब तक हम पढ़ते हुए आए लेकिन अभी तक वो कुछ भी याद नहीं रहा। कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। वीर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्री रीट रिवीजन प्लान की स्ट्रेटजी जो है इस बुक्स की उसके द्वारा हम आपको बताते हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा समझाना इजी वे में आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपके लिए यह सोने पे सुहागा की तरह यादगार बन जाएगा। तो आइए हम प्री रीड रिवीजन प्लानिंग को लेकर के देखते हैं। देखिएगा साथियों, आपके आस पड़ोस के अंदर बहुत सारे बच्चे कक्षा पहली से लेकर के 9वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ रहे होंगे। आपके साथी भी होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे। आपने बड़ी बड़ी पोतियां लेकर के बैठे हुए होंगे। लेकिन आज हम कक्षा पहली से लेकर के 8वीं की बुक्स में से मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से एग्जाम प्रश्नों को उठाता है और आपके उन गाइडों में नहीं है। मेरे साथ हाथ के अंदर आप देखिए, हमारे पास में कक्षा तीसरी का ये हमारे पास में वर्कबुक है और ये वर्कबुक के अंदर मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हमारे शिक्षा शास्त्रीय परिवेश मुद्दे को लेकर के जो यूनिट्स बनकर उभरे हैं 5-5 नंबर के, जो कल के हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग बताया था मैंने। अब देखिएगा यहां पर इस गाइड को देखिए, इस गाइड के अंदर इस मेन पृष्ठ पे ही बहुत सारे, पहली चीज तो यहां पर है स्टार। साथियों ये स्टार आरपीएससी इस स्टार पे भी क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ पे स्टार और इसका मतलब होता है, देखिएगा, स्ट्रेंथनिंग टेक्निक लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। यही नीचे लिखा हुआ अंग्रेजी का शब्द किस योजना के अंदर कक्षा तीसरी से 5वीं की कौन सी बुक्स, पहल बुक्स का नाम है पहल, किस को लेकर के, निपुण भारत। कितने सारे प्रश्न बन गए, समग्र शिक्षा, निपुण भारत, स्टार योजना। इसी पेज के अंदर इतनी सारी बातें हैं। आपको यह स्टार योजना, निपुण भारत को लेकर के कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं होगा। और आ सकता है प्रश्न बन गया, मान लो स्टार योजना किस मूल्यांकन को लेकर के चल रहा है, यही कक्षा पहली से लेकर 5वीं। स्टार का
अर्थ क्या है अंग्रेजी में आ गया, तो इस स्टार के नीचे भी अंग्रेजी में इस स्टार का अर्थ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। समझ रहे होंगे साथियों, ये गाइड के अंदर आपके रीट परीक्षा को लेकर के हो सकता है, क्योंकि हम हर पहलू को देखना चाहेंगे। अब देखिएगा, ये जो रीड है, इस बुक्स को आप जैसे खोलेंगे, कक्षा तीसरी की है, बड़ा सिंपल से मैटर है। अब इसको आप देखेंगे तो ये देखिए कितने सारे छोटी छोटी बातों को लेकर के लिखी हुई बातें हैं। आपको अपनी गाइड के अंदर समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी भी समय है। अब देखिए यहाँ पर इस गाइड के लास्ट पीछे में क्या लिखा हुआ है, देखिएगा, ये गुड टच एंड बैड टच। क्या लिखा है? गुड टच एंड बैड टच आपने लिखा है, ये देख लीजिएगा। और ये अभी वर्तमान में किसी भी गाइड के अंदर गुड टच एंड बैड टच को लेकर के मैटर नहीं लिखा हुआ है। अब इस गुड टच बैड टच के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, सुरक्षित स्पर्श, असुरक्षित स्पर्श, उद्देश्य यहां लिखे हुए हैं। और आप देखिए मदद के लिए आप कौन से नंबर पर कॉल करेंगे, यहाँ कॉल नंबर लिखा हुआ है 10-1098, आपकी गाइड में नहीं होगा। आ गया कि विद्यालय में बच्चों के गुड टच बैड टच को लेकर के किस नंबर पर डायल किया जा सकता है, फंस गए ना अपने तो। अब देखिए, अब आपके सामने हमने ये छोटी सी बात को लेकर के दिखवाया, कक्षा तीसरी को लेकर के, थर्ड। अब देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, हमें जो आपने जो गाइडें पढ़ रखी है उससे बहुत ही सीधा सिंपल सीधी मैटर यहाँ पर बने पड़े हुए हैं और आपको याद भी हो जाएगा। साथियों, इसको एक बार अपने आंखों की नजरों से निकाल लीजिए, एक बार अपनी आंखों की नजरों से निकालिए। ये हिंदी का मैटर है और इसमें हिंदी भी बहुत ही गजब की है, हिंदी भी बहुत सारी गजब की है। अब देखिएगा, हम यहाँ पर आप लेते हैं दूसरी बुक्स को लेकर के। अब देखते हैं आप यहाँ पर बुक्स के अंदर यहाँ पर इंग्लिश को लेकर देख रहे हैं, देखिएगा इसके पीछे ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेनिफिट स्कीम फॉर स्टूडेंट, यानी कि छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं योजनाएं पूरा दिया हुआ है, पूरा। हम यहाँ पे अभी हम इंग्लिश में बता रहे हैं, मैं आपको अभी हिंदी में भी बता देता हूँ, आपको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ कि जहां पर बेनिफिट को लेकर के हिंदी के अंदर भी मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से योजनाएं हमारे हिंदी के अंदर चल रही हैं, हिंदी के अंदर यहाँ पे कौन कौन से फायदे मिल रहे हैं, उसको लेकर के भी देखिए। ये रहा, देखिए साथियों, ये रहा। इसमें से प्रश्न आ गया, मान लो बाय चांस कि सुरक्षा दुर्घटना बीमा में कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या उद्देश्य है, एसटी वालों को कितना, घुमक्कड़ वालों को कितना, पिछड़े वालों को कितना, सफाई वालों को कितना, कितनी संख्या पे कौन सा है ना वो उसके आय स्रोत है। और देखिए इसके जस्ट पीछे ये सिंपल सा कागज है, लेकिन आपको यहाँ पर मिड डे मील एसएमसी के बारे में जानकारी है, लिखी हुई है। अब आप जब इस तरह की छोटी छोटी कक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे, छोटी छोटी, देखिएगा यहाँ पर ई पार्शल लर्निंग की गैप को मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। ठीक उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो देखिए ये कृषि प्रबंधन, देख रहे हैं, ये कृषि प्रबंधन को लेकर के देखिए पादपों की जानकारी प्रतिवर्ष को लेकर के, कब होता है, कब इसका वर्गीकरण है, क्या है, कौन से औजारों का प्रयोग किया जा रहा है, कौन सा उर्वरक मिल रहा है, क्या समस्याएं हैं, कौन सी चीज हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात तो प्रत्येक जिले के अंदर कौन कौन सी फसलें पैदा हो रही, यहाँ पर जिले लिखे हुए, जिले आप समझे, और बड़ी इजी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, मान लो सर, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए मैं पढ़ता हूं, यहाँ पे क्या लिखा है,
भंडारित अनाज को नमी, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जाता है। अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडार गृह होते हैं, जिन्हें साइलो कहते हैं। अब देखिए, छोटा सा कृषि को लेकर क्वेश्चन आ गया, साइलो कहा जाता है। सिंपल सा, साइलो कहा जाता है। शायद अब तक मैंने बहुत सारी गाइडें पढ़ी है, लेकिन अभी तक साइलो किसे कहते हैं उसका कहीं पर भी वर्णन नहीं है। लेकिन हमारी कक्षा 8वीं की बुक्स में वर्णन है, साइलो किसे कहते हैं, मंडियों के भंडार गृह को। और कितनी इजी भाषा, देखिए यहाँ पे जिलों को लिखा कर दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्हें फल सब्जी के उत्पादन के लिए जिले लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पे आपने पढ़ा भी है गाइडों में, लेकिन उसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। एक एक प्रश्न, एक एक चीजें आपके लाइफ को बना करके जाने वाली है। इस तरह से साथियों, आपके पास में गाइडें तो हैं बहुत सारी, गाइडें तो आपके पास में बहुत सारी हैं, लेकिन इन गाइडों के अलावा आप 2-2, 3-3 घंटा निकालिए, प्री एग्जाम के पहले इन किताबों को टटोल लीजिए, क्योंकि सीधा सिंपल भाषा में ये उन बच्चों की योग्यता के आधार पर पाठ लिखा हुआ है, लेकिन उन योग्यता में बहुत कुछ लिखा है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया साइलो, शायद आपकी गाइड में नहीं होगा, और ये प्रश्न बन गया तो आप क्या करेंगे? आप तो फिर कहेंगे आकर के, मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत कुछ किया, लेकिन ये शब्द तो मैं सुना ही नहीं। क्योंकि हम गलती ही यही करते हैं, गलती ही हम यह करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक कक्षा का अब नियम बनाएं आज से, कि आज मुझे कक्षा पहली की तमाम बुक्स को सिर्फ पढ़ लें, ताकि आपको नए शब्द का कलेक्शन आपके पास में आ जाए। और कक्षा तीसरी से लेकर के 8वीं तक की ये जिस तरह से विज्ञान है, एसएस है, उसको अगर आप एक बार नॉर्मल से रीडिंग को पढ़ लेंगे, बहुत सारी बातें। मैं तो यहां तक मानता हूं कि अभी आप देखिए, छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको, और एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं आपको, कि हमारे पास में देखिएगा यह उपग्रह को लेकर के कल्पना चावला का इतिहास, उसके बाद इस उपग्रह को लेकर के होने वाले विकास, कौन सी संस्था काम कर रही है, कब से कर रही है, उसकी क्या उद्देश्य हैं, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई का इतिहास, डॉक्टर एपीजे कलाम का इतिहास, और फिर नीचे उसने एक पॉइंट भी लिखा है। इस पार्ट को जब पढ़ लेंगे ना आप, तो उसमें लिखा आपने क्या सीखा, आपका रिवीजन भी डेवलप हो रहा है। इस पार्ट को पढ़ने के बाद में यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हुए हैं, उसके आधार पर आप मंथन करेंगे कि मैंने आज इस पार्ट को पढ़ा है तो मैंने क्या सीखा। यहाँ पे इसने दिया, आपने क्या सीखा इस पार्ट से, तो ये एक रिवीजन का स्रोत भी बन जाएगा। आप हर 2 दिन के अंदर, 2 दिन में अगर आप एक कक्षा की बुक्स को भी अगर पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपने एसटीसी और बीएड कर रखी है साथियों, एसटीसी और बीएड करने के वाले व्यक्ति का आईक्यू कक्षा 8वीं वाले बच्चे से 6वीं वाले बच्चे से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और ये जो किताबें बनी है, इनकी जो भाषा है वो कक्षा 8वीं के बच्चों को, कक्षा 2री के बच्चों को, कक्षा 5वीं के बच्चों के मानसिक स्तर को देखते हुए बनाई गई है। तो आपके लिए तो ये बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो आप हमारे इस सजेस्ट को मानिए, आप हमारे इस सजेस्ट को मानिए, हर 2 दिन के अंदर ये सिंपल सी छोटे छोटे, देखो मैंने आपको बताया कक्षा तीसरी की बात को, यहाँ पर स्टार देखो, स्टार, इधर से देखिए एनसीटीआर, इधर देखिए गुड एंड बैड टच, ऐसे लिखे हुए हैं। उसके बाद मैं आपको और बताता हूं, आप बड़े हैरान होंगे कि इन गाइडों में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिसको हमको पढ़ना पड़ता है। इन गाइडों में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनको हमको पढ़ना पड़ता है, और ये जो पढ़ने वाली जो बातें हैं हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, अब देखिएगा, ये पीछे लिखा हुआ है उद्देशिका, भारत का संविधान, भारत के संविधान को लेकर के कब इसका हुआ, अंगीकृत हुआ, क्या हुआ, लिखा हुआ है।
आप इधर देखेंगे, ये कक्षा 9 की बुक से, ये देखिए यहाँ पर ये अनुच्छेद 51A के बारे में लिखा हुआ पड़ा है। उसके बाद अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप देखिए साथियों, विश्व का प्राचीन सभ्यताएं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिंपल सिंपल सी बातें, सिंपल सिंपल सी स्थापत्य कला, सिंपल सिंपल चीजों के अंदर, भाषा के अंदर बोला गया। कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। विश्व के प्रमुख दर्शन, इस तरह से इन किताबों को एक बार, अब यहाँ पर देखिएगा एक और चीज आ रही है, ये देखिए भौतिक प्रदेश, सरस्वती नदी, विश्व पवन ग्रीष्मकालीन रेखाएं, इनके ऊपर आप पढ़ लीजिए, इनके ऊपर पढ़ लीजिए। अब तक तो तुमने गाइड खूब पढ़ डाली है, उस गाइड के नॉलेज को ध्यान रखते हुए इस बुक्स को पढ़ लीजिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस प्री रीड के एग्जाम से के अंदर आया हुआ हो, करंट को छोड़ करके। कहीं एक या दो क्वेश्चन करंट दे दियो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन करंट के अलावा जो सिलेबस दिया है वो आपकी गाइड के पढ़ने का एक्सपीरियंस, याद और ये किताबों का ज्ञान दोनों मिलकर के एक इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री बनाएंगे कि प्री रीड के अंदर सरकार ने जो मापदंड 60% का रखा हुआ है, आप उससे कहीं आगे चले जाएंगे, कहीं आगे चले जाएंगे। आप विचार करेंगे कि काश मैंने इस किताबों को 2 महीने पहले ही पढ़ना शुरू कर दिया होता तो मुझे कितना समझ में आ जाता। आशा करता हूं कि मेरी इस छोटी सी पहल, ये छोटी सी सोच वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपको मैं दे रहा हूं, आप उसे समझ जाएं और आज से ही यह कार्य करना शुरू कर दें। वीर कोचिंग क्लासेस में अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी ऑफलाइन की क्लासों के लिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर अंकित है, हमें कॉल कीजिए। हमारी ये जो प्री रीड को लेकर के ये वीडियो तो बन ही रहे हैं, लेकिन मेन एग्जाम के लिए अगर आपका लक्ष्य है मेन एग्जाम के अंदर पहुंच करके, वीडियो एवं क्लासें चल ही रही हैं, लेकिन मेन एग्जाम के लिए हमारी क्लासें, अगर आप लक्ष्य के अंदर सफलता पाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, हमारी क्लासों के लिए एडमिशन लीजिए, हमारी इस वीर कोचिंग क्लासेस के अंदर एडमिशन को लीजिए और आपकी उस सफलता की मेहनत में हम भी हमारा पूर्ण आहुति दे देंगे ताकि वह आग जल जाए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि वीर कोचिंग क्लासेस का जो मनोवैज्ञानिक कोटेशन है, प्री रीड के एग्ज़ाम को लेकर हमारी जो छोटी सी पहल आपके साथ हो रही है, हमारी क्लासेस चल रही हैं और इन के अंदर आप इन वीडियो को देख रहे हैं, इसमें आपकी सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो आपका मेन एग्ज़ाम का जो फोकस है उसकी सफलता के लिए आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारी क्लासों को अटेंड कीजिए और उसके पश्चात भी अन्य दूसरी क्लासों के लिए भी हमारा यह प्रयास जारी रहेगा। ऑफलाइन क्लासें और ये वीडियो आपके सामने हम लाते रहेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम बहुत सारी बातें वीडियोस के अंदर बताना चाहते हैं, लेकिन समय की सीमा बंधी पड़ी हुई है। हम बहुत सारी बातें आपको बताना चाहते हैं, लेकिन आपकी क्या समस्या है वो जब तक आप हमारे ऑफलाइन के अंदर नहीं होंगे, आप 3 पूछेंगे हम उसका 4 जवाब बताएंगे, सरल से सरल तरीके से आपकी मानसिकता को फ्रेश करके हम उसका रियल में वो रिजल्ट दे पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऑफ क्लास के लिए जुड़िए ताकि हम आपके समक्ष रहकर के आपकी उलझनों को हम सुलझा सकें। और मैं कहना चाहूँगा, मनोवैज्ञानिक जो हमारा वीर कोचिंग क्लासेस का जो कोटेशन है स्किनर का, माइंड हार्ट एंड हैंड, सुनिए बराबर, ये कोटेशन सिर्फ बोलने में ही अच्छा नहीं है, उस पर मंथन करके देखना कि इतने बड़े वैज्ञानिक ने जिसने अधिगम को दे दिया, और अधिगम देने वाले व्यक्ति कितना गजब की उसकी उस लाइन के अंदर दम होगा, और वही दम हमारे वीर कोचिंग क्लासेस में भी है। इसलिए हम कहते हैं माइंड हार्ट
and hand if are controlled completely success man. Thank you.